अरे सज्जाद के तेवार, अरे दरबार उलट देगा, ये बीमार नहीं है। उलट देगा, ये बीमार नहीं है। और देखो देखो तो असद हौस लए हजरत अब्बास। सुनिए मिस्टर सानी, एक सवाल है, खास तौर से देखिएगा। देखो तो असद हौस लए हजरत अब्बास, अरे मैदान में तो है, हाथ में तलवार नहीं है। मैदान में तो है, हाथ में तलवार नहीं है। मैं बगैर किसी तमीद के गुजारिश करूंगा जनाब आरिफ सुल्तानपुरी साहब वाय और नजराना के पेश के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। हजरात, जनाब रबाब की गोदी उजड़ चुकी है। वो माँ किस तरह जनाब सकीना को बुला रही है, तसव्वुर शर्त इंशाल्लाह गिरिया करेंगे आप हजरात। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। दूर क्यों बैठी है मेरी सकीना सो जा है। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। जो तुझे खौफ है शायद मैं उसे कम कर दूं। आजा आँखों पा तेरे नादे अली दम कर दूं। दूर क्यों बैठी है मेरी सकीना सो जा है। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। बाप के सीने पा आदत है तुझे सोने की। मेरी गोदी तेरे काबिल तो नहीं है बीबी। मेरी गोदी तेरे काबिल तो नहीं है बीबी। है मेरे दिल की सदा मेरी सकीना सो जा है। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। 4 बरसों में न ज़हमत दी कभी तूने मुझे। जनाब रबाब ये कह रही जनाब सकीना से तसव्वुर शर्त हज़रात। 4 बरसों में न ज़हमत दी कभी तूने मुझे। अपनी खिदमत का
मुझे आज तो मौका दे दे, होगा एहसान तेरा मेरी सकीना सो जा है, आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। कैद खाने में जो आ जाएंगे तेरे बाबा, खुद उठा दूंगी तुझे शाना हिला कर तेरा, खुद उठा दूंगी तुझे शाना हिला कर तेरा। अच्छा कुछ देर जरा मेरी सकीना सो जा, हाय आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। आखिरी शेर मुलाज़ा कर लें हज़रत। मुझसे देखा नहीं जाता ये तेरा दर्द जिगर, ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता मगर, ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता मगर, अब न आएंगे तेरे, अब न आएंगे चचा मेरी सकीना सो जा, आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद, सिरिल्ला फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद। साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद, अल खातम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक, अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबिद्दीन वल ईमान, बाबिल अम्न वल अमान, कलिमतिर रहमान, कासिरिल अस्नाम वल औसान, अस्साबिक़ बिल ihसान वशाहिद बिल ईमान, मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सख़र, अबी शुबैरिम व शब्बर व हामिलिल बाबिल खैबर व साक़ी हौज़निल कौसर, अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर। वलालित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन, वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन
मिन यौमिना हाजा इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलावत भेज दीजिए। सालहाए गुज़िश्ता की तरह इस बरस भी इस मुक़द्दस मस्जिद में फ़ातिह मुबाहिला फर्जंदे खैबर शिकन बहरे विलायत के शनावर की बारगाह में आप हजरात के साथ मैं भी खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुद्दतों और सदियों गुजरने के बाद आज सरीसर नजर आ रहे हैं, तो एक बात कहने को दिल चाहता है कि हुसैन आपकी अजमत को सलाम करने को, आपकी महबत पे जबीन झुकाने को इसलिए तबीयत चाहती है कि आपके मुकाबले में आने वाला यजीद था, हुसैन है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, वो था, हुसैन है। आज हुसैन की ही मजलिस में हुसैन की मां के कसीदे पढ़ना चाहता हूं, जिसे अर्श पे बतूल और जमीन पे सैयदा कहा। कहां से लफ्जों की भीख मांगूं, किस अदबिस्तान के दरवाजे पे जाकर अपना खाली दामन फैलाऊं, कहां पर खाली किश्कोल लेकर जाऊं जो बारगाहे मासूमा में खिराज अकीदत पेश करूं, क्योंकि मैं खाकी भी हूं और खाती भी हूं। मैं महदूद हूं, वो दरियाए बेकनार है। इसलिए अजल को जब देखता हूं तो वहां से सिलसिला जारी हुआ कि उस वक्त जब आदम का पुतला बन के तैयार हुआ और खालिक ने वइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसके अंदर रूह डाल दूं तो तुम सारे के सारे सजदे में गिर पड़ना। जब आदम को मस्जूद मलाइका बना दिया, फरिश्तों ने यह कहा कि तू ऐसे को भेज रहा है जो दुनिया में जाके फितना फिसाद करेगा, खुरेजी करेगा। कइन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आदम, हमने तुम्हें फरिश्तों से सजदा कराया है। आदम, हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। आदम, जरा बताओ कि ये कौन है? तो बेख्तियार जबीने आदम, जबाने आदम से निकला, इलाही अंत महमूद। थक के नहीं, जब मजलिस सुना करो न थक करके न शक करके। जज़ाकल्लाह। हम तो साल भर इंतजार करते हैं इस मजलिस का। इलाही अंता महमूद हाजा मोहम्मद, तू महमूद है तो ये मोहम्मद है। अंतल आला हाजा अली, तू आला है तो ये अली है। अंता फातिरुस समावात वल अर्ज़, वो हाज़िही फातिमा,
तू फातिर है तो ये फातिमा है, तू मोहसिन है तो ये हसन है, तू खदीमुल एहसान है तो ये हुसैन है। तुम यहां की बात करते हो, अल्लाह जाने पंजतन से किस किस का मुकाबला करते हो। ये तो जब थे जब तुम्हारे बाप आदम का भी वजूद नहीं था। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। हम सबके बाप आदम का भी वजूद नहीं था। ये जब का जिक्र है। तू महमूद है तो ये मोहम्मद है, तू आला है तो ये अली है, तू फातिर है तो ये फातिमा है, तू मोहसिन है तो ये हसन है, तू खदीमुल एहसान है तो ये हुसैन है। अल्लाह का एक नाम सिर्फ और सिर्फ एक नाम जाती नाम है, और उसके जितने नाम हैं वो सब सिफाती नाम है। ये तो हम जब नाम लेते हैं कि भाई ये बताइए कि कितने अल्लाह के नाम हैं, तो कहते हैं 99। नहीं, अगर 99 नाम हैं तो फिर अल्लाह की सिफतें भी 99 हुई, और 99 सिफत हो गई तो महदूद हो गया अल्लाह। और जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं होता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा मेरे साथ देखिए। जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं होता। इसलिए हमें पता ही नहीं कि उसकी कितनी सिफात है। जितनी सिफात है उसने उतने नाम है, कोई लिमिट ही नहीं है। अगर अल्लाह की किसी सिफत की लिमिट बांध दी तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। तो उसके सिफाती नाम अल्लाह ने आदम से लिवाए। तू महमूद है तो ये मोहम्मद है, तू आला है तो ये अली है, तू फातिर है तो ये फातिमा है, तू मोहसिन है तो ये हसन है। यानी वो अल्लाह हमारी मजलिसों में मिंबर पे बैठकर ये ऐलान करने से तो रहा कि मैं कैसे महमूद हूं। ना, मैं कैसे महमूद हूं। तो जो बिना उसके जमीन पर अपना जलवा दिखाए, उसकी महमूदियत का कलमा पढ़वा दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। वो कैसे महमूद है। मोहम्मद को देखो और उसके महमूद होने का यकीन करो। अंतल आला हाज़ा अली, तू आला है तो ये अली है। अब कहां कहां पे वो आला है ये मत पूछना कि कहां कहां आला, जहां जहां अली। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। वहां ये आला। अंता फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व हाज़िही फातिमा, तू जमीन और आसमान का फातिर है तो ये फातिमा। आगाज कर दिया मैंने मजलिस का, इतनी देर मुझे तमहीद की जरूरत थी। तू फातिर है तो ये फातिमा। अरबी हजरात तशरीफ फरमा है। फातिर के मानी फैलाने वाला, फातिर के मानी बसाने वाला, फातिर के मानी बचाने वाला, फातिर के मानी बिछाने वाला, फातिर के मानी बचाने वाला, फातिर के मानी बसाने वाला, फातिर के मानी बनाने वाला। लखनऊ के मजमे में पढ़ने में इसीलिए मजा आता है कि ऐसे सामाइन ढूंढे से नहीं मिलते। फातिर मानी बनाने वाला। जिसने इस संसार को बनाया वो अल्लाह फातिर है, जिसके सदक़े में बनाया वो फातिमा है। आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी तक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। फातिर मानी बनाने वाला,
पानी बसाने वाला, जिसने इस जग को बसाया वो अल्लाह फातिर है, जिसकी वजह से बसाया वो फातिमा है। बिछाने वाला, जिसने जमीन का फर्श बिछाया वो अल्लाह फातिर है, जिसके सदक़े में बसाया वो फातिमा है। बनाने वाला, जिसने ये आकाश का शामियाना बनाया वो अल्लाह फातिर है, जिसकी वजह से बनाया वो फातिमा है। बचाने वाला, अब कोई किसी को माने ना माने, मगर कोई हाथ बांध के नमाज पढ़े या हाथ खोल के नमाज पढ़े, अली उन वलीउल्लाह कहे या ना कहे, मगर सारे इसको तस्लीम करते हैं कि बचाने वाला, क्या बचाने वाला? अल्लाह बचाने वाला है। क्या काहे से बचाने वाला है? क्या वो हम सबको, गुनहगारों को जहन्नुम की आग से बचाने वाला है, इसलिए फातिर है। तो समझे नहीं कि जो जहन्नुम की आग से बचाएगा वो अल्लाह फातिर है, जिसके सदक़े में बचाएगा वो फातिमा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं ना। बनाने वाला, जज़ाकल्लाह, बनाने वाला। आप कहेंगे कि साहब हमें और दलील चाहिए, तो मेरे नज़मी भाई बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी ने आपके खुशी गम में हदीस किस्सा पढ़ते हुए हो गई। सब जगह इन्हीं का नाम मैं इश्तिहार में देखता हूं, तो इन्हीं से पूछता हूं कि बताओ, जब हदीस किस्सा पढ़ते हो ना, तो बनाने वाला, बसाने वाला, बिछाने वाला, सैयदा के सदक़े में इन्नी मा खलक़ तो समान मबनियता हूँ वला मदियाता हूँ वला खमर मुनीरा हूँ वला फुल्क यदूर वला बैर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, यानी अर्श फर्श हूर तयूर मलक हूर शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब बैरो पर दस्तो जबल अर्दो समा शमशो खमर कवाकिब सयारे सितारे कुतुब अब्दाल कलंदर नशे फराज फूल कहकशा मलक कुछ ना होता अगर सैयदा न होती। हम कुछ ना बनाते, हम कुछ ना बनाते अगर सैयदा को ना बनाते। तो जमीन पे जो बैठा है या चल रहा है उस पे बतूल का एहसान है, जो पानी पी रहा है उस पे सैयदा का एहसान है, जो सांस ले रहा है उसे सैयदा का एहसान है, जो जन्नत की आरज़ू कर रहा है। हाय 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 हाय, क्या चीज है जन्नत! ये सिर्फ इस फर्शदा पर काले कपड़े पहनकर बैठकर मातम करने वाले और रोने वालों को शरफ हासिल है कि ये कभी नहीं चाहते हमें जन्नत चाहिए, हम हमेशा कहते हमें करबला चाहिए। इसलिए ईमान के 10 दर्जे पे फायज सलमान, 9 दर्जे पे फायज बूजर। मुझे उलमा से पूछा, मैंने ये 10 और 9 दर्जे पे फायज क्यों थे, जरा सा अपने नौजवानों के लिए कहा। जब अली के गले में रस्सी डाल के गुस्ताखी कर रहा था तो सलमान भी खड़े थे और बूजर भी। बूजर ने तलवार को मियान से निकाल लिया और लम्हों में सामने वाले की गर्दन को तन से जुदा करना चाहता था, मगर सलमान था जो अली की आंखों के इशारे का मुंतजिर था। आय 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 कि अगर इशारा कर दे तो तलवार निकालना, मेरी गुलामी
और ना करे तो सब्र करना, मेरी अब्दियत की मिराज। पता चला मौलाई, मैं प्लेन के अंदर सफर कर रहा था, मुझसे एक साहब ने पूछा कि आप किस मजहब के मानने वाले हैं, आप कौन हैं, किस मजहब के मानने वाले हैं? मैंने कहा इंसानियत का अली के चाहने वाले मालूम होते हैं। इंसानियत काली के चाहने वाले मालूम होते हैं। इन्निमा खलक़्तु समान मबनियतम वला अर्ज़म मदियतम वला खमरा मुनीरम वला फल्क यदूर वला बैर यजरी वला फुल्क यसरी। हमने ये सारी चीजें बतूल के सदक़े में बनाई हैं। और जो बतूल के दर का भिखारी होता है वो जन्नत की आरज़ू नहीं करता। 10 दर्जे ईमान पे फायज सलमान, 9 दर्जे ईमान पे फायज बूजर। सलमान ने एक दिन पस से पर्दा खड़ी हुई हबश की सल्तनत को ठोकर मारकर बतूल के आस्ताने की खाक को अपना मुकद्दर समझने वाली फिजा से मिजाहन कहा, ए फिजा, तूने सारी जिंदगी सैयदा की चक्की को चलाया, हसनैन के झूले को झुलाया, जंग से वापसी पर अली की जुल्फ़िकार को धोया, जंग पे जाने से पहले जुल्फ़िकार को सैकल किया। यकीनन मासूमीन के तुफैल में और इनकी खिदमत के सबब ए फिजा तू जन्नत में जाएगी। सलमान का यकीन है। ए फिजा, तेरे इस जवाब पर मेरी मां की जिंदगी कुर्बान। मुस्कुरा के फिजा ने कहा, ए सलमान, जन्नत में तू जाएगा, मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। यह है सैयदा, यह है बतूल। फिजा जिसकी कनीज हो उसे बतूल कहते हैं। और वो फिजा कि जिसने सारी जिंदगी कुरान के लहजे में गुफ्तगू की। अब मैं कमी नहीं निकाल रहा, यह दरे सैयदा की सोहबत की कनीज है कि जब जबान खोलती है तो कुरान की आयत पढ़ती है। कुछ सहाबा हैं कि सारी जिंदगी पढ़ते हैं, आय 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 आय, तो एक सूरत याद नहीं होती। अच्छा, लखनऊ वालों के लिए एक जुमला कहूं, सूरत बदल जाती है, सूरत याद नहीं होती। सारी जिंदगी एक सूरत याद नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि जनाबे फिजा ने उठी तबायत, सोई तबायत, जागी तबायत, मेहमान की तवाज़ो की तबायत, मेहमान को रुखसत किया तबायत। मेरी समझ में नहीं आता था कि हर वक्त आयतें कैसे पढ़ती थीं। अब हमारे यहाँ हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले भी होते हैं जो एमए इंग्लिश से किए होते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं होता। और एक वो बच्चे होते हैं जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले होते हैं, वो 5वीं क्लास में ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि पीएचडी हिंदी मीडियम का करने वाला भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो उनसे पूछो ये क्यों इंग्लिश बोल रहा है, क्या करें, क्या इसके हर वक्त बोली ही इंग्लिश जाती है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। और कभी कभी मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि वहां पर मौलाना आए और मौलाना ईरान से आए, फारसी बोलते हैं,
उन्होंने गांव की एक काम करने वाली बुला ली। 1 साल बाद गए तो वो इतनी बेहतरीन फारसी बोल रही थी। कहा भाई क्यों फारसी बोली? कहा क्या करें, इस घर में बोली ही जाती है फारसी। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अब पता चला कि फिजा सारी जिंदगी कुरान की आयतें किस लिए पढ़ती रही? किस लिए कि जिस घर में फिजा रहती थी वहां पे सिर्फ इंसान नहीं रहते थे, बोलते हुए कुरान रहते थे। तवज्जो चाह रहा हूं। ये जनाबे सैयदा है कि अगर मैं जनाबे सैयदा की कुरान में अजमत तलाश करूं, आज सिर्फ पूरी मजलिस फातिमा ज़हरा पर कुरान में अजमत तलाश करूं, तो एक कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा सूरत बकर और सबसे छोटा सूरा जो आवाज आई सूरह कौसर। सूरत कौसर वो सूरा है जिसे सूरत फातिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये जनाबे सैयदा की शान में नाजिल हुआ। सारी दुनिया तो अबतर कहती थी, जिसने रसूल को अबतर के ताने से बचाया, तवज्जो, जिसने रसूल को अबतर के ताने से बचाया उसे फातिमा सैयदा कहते हैं। और इस सूरत में 3 आयतें, 3 आयतों में 5 अल्फाज ऐसे कि पूरे कुरान मजीद में कहीं रिपीट ही नहीं हुए। दोबारा ये 5 अल्फाज ऐसे हैं कि पूरे कुरान में कहीं रिपीट ही नहीं हुए। मैं सूरत पढ़ रहा हूं, इन्ना तैना कल कौसर। पूरे कुरान मजीद में हाफिज कुरान तशरीफ फरमा है, कौसर कहीं पर रिपीट नहीं हुआ, बस एक ही बार। जबकि फबी अला रब्बिकुमा तो कज़्ज़बान एक आयत कितनी बार रिपीट हुई है? फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून 2 बार कुरान मजीद में आया। सूरह अलहम्द 2 बार नाजिल हुआ। मगर ये जो सूरह कौसर में या सूरह सैयदा में है, उसके अल्फाज अल्लाह ने 5 फिर कभी रिपीट ही नहीं किए। अल कौसर पूरे कुरान में कहीं नहीं। फसल्ले रब्बिका वनहर, फसल्ले पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं। वनहर पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं। इन्ना शानिया का पूरे कुरान में कहीं नहीं। अबतर पूरे कुरान में कहीं नहीं। मैं कहूंगा ज़ात लम यज़ल व ला यज़ाल, तेरी बारगाह में हम सजदा करके हाथ उठा के पूछ रहे हैं, पालने वाले सूरह कौसर में तूने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पूरे कुरान में इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्या तुम ही तो कह रहे हो ना कि सूरह कौसर सूरह फातिमा है, हम जो सैयदा को दे देते हैं कायनात में किसी को नहीं देते। जैसे बाबा फातिमा को दिए ऐसा किसी का बाबा नहीं, जैसा शौहर हमने सैयदा को दिया ऐसा किसी का शौहर नहीं, जैसे बेटे सैयदा को दिए ऐसे बेटे किसी के नहीं, जैसी बेटियां सैयदा को दी ऐसी बेटियां किसी के नहीं, जैसे कनीज सैयदा को दिए ऐसे कनीज किसी के नहीं, जैसे गुलाम सैयदा को दिए ऐसे गुलाम किसी के नहीं, जैसी सास सैयदा को दी ऐसी सास किसी की नहीं, जैसा ससुर अबू तालिब सैयदा को दिया। चाह रहा हूं जो हमने इन्हें अता किया। 6 मिसरे
मोहसिन नकवी के कयामत के मरबूत हुए हैं, लेकिन थक के नहीं। जब फजाइल सुना करो ना थक करके, न शक करके। मैं सिर्फ फजाइल पढ़ने के लिए आया हूं। हमारी मजलिसें दिलादारी की जगह नहीं है, आजादारी की जगह है। आओ मजलिसों में आके तो देखो, हम यहां पे मिंबर पे सिर्फ और सिर्फ हक पढ़ते हैं। अब क्या करें, सियासत से भी ताल्लुक है, वहां तख्त पे खड़े होते हैं। ये कमबख्त तख्त ऐसा होता है कि इस पे खड़े होने वाला और बैठने वाला पता नहीं कब सियासत की चादर में कौन सा जुमला कैसे लपेट के कहां फेंक दे। वहां पे कुछ पता नहीं कि एक तरह से गोटी इधर से मारी उधर चली गई। मगर मिंबर क्योंकि अली का मिंबर है, यहां पे हक बयान होता है और मिंबर से गदीर का ताल्लुक है और गदीर से विलायत का ताल्लुक है। इसलिए यहां पे सिर्फ गदीरी बात बयान होती है और यहां हर एक के हलक से सच्चाई उतरती भी नहीं है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी के नक्शे बीबी सैयदा की बारगाह में 6 मिसरे और छठा मिसरा मैं इसलिए खास करके पढ़ रहा हूं कि लखनऊ के सिलेक्टेड सामीन साल भर इंतजार करके इस मजलिस में आते हैं। इसी के नक्शे कदम के जर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। मैं आप सबको हाजिर नाजिर करके मोहसिन नकवी की रूह को सलाम करते हुए शायर कराम शोरा कराम बैठे हैं कि इसी के नक्शे कदम के जर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। यानी बीबी सैयदा के पैरों के या नालैन के सदक़े में नहीं, बल्कि जो सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे जर्रे आ गए, उनके सदक़े में चांद और सूरज को रोशनी अता की। यह है इसी के नक्शे कदम के जर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। इसी के घर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। इसी के नक्शे कदम के जर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। इसी के घर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। इसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए को है तूर बख्शा। जो इसका गम लेके मर गया है, खुदा ने उसको जरूर बख्शा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि बात कहां से 5वें 6ठे मिसरे में कहां से कहां जाएगी। मैं आखिरी आदमी तक विलायत से चमचमाते हुए चेहरों को ये 5वां 6ठा मिसरा नजर कर रहा हूं। कंजूसी कोई दाद में दे, वो उसका नसीब, वो उसका मुकद्दर। जब मैं बुखल नहीं कर रहा तो कंजूसी आपको भी जेब नहीं देती। उसी के नक्शे कदम के जर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। उसी के घर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। उसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए को तूर बख्शा। जो उसका गम लेके मर गया है, खुदा ने उसको जरूर बख्शा। जो फातिमा से रखे मवद्दत, उसे न दोज़ख जला सकेगा। जो उसके घर को जलाने आया, वो कैसे जन्नत में जा सकेगा। जज़ाकल्लाह जियो।
जियो। वो मेरे नौजवान भाई ने अपने कलेजे के लहू को निचाड़ कर कहा कि दोनों हाथ उठा के गदीरी नारा। बहुत से लोग अपने हो या पराए हो, उनकी समझ में नहीं आता। वो कहते साहब ये नारा तो लगाते हो, समझ में आता है, मगर ये हाथ उठा के हमारी समझ में नारा नहीं आता। तुम्हें पता नहीं है कि हमारे यहाँ अली का नाम लेना इबादत है और हमारे यहाँ हाथ बांध के इबादत करना हराम है। फातिर है तो ये फातिमा है। पहचाना अली को, पहचानो सैयदा को। आओ कुरान मेरे हाथ पे रखो। ऐसे नहीं कुरान पढ़ के आया हूं तो पढ़ा रहा हूं। बता रहा हूं सूरह फातिर, सूरह फातिर की बिल्कुल पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रुसुलन औली अजनतिन मुसना वो सुलासा वो रुबा। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह है। फातिरिस समावाति वल अर्ज़, जो जमीन और आसमान का फातिर है। पहले अल्लाह ने कहा मैं जमीन आसमान का फातिर हूं, बनाने वाला, फैलाने वाला, बिछाने वाला, बचाने वाला। फिर आगे क्यों है फातिर, उसकी कौज बताई, वजह बताई, इल्लत बताई। जाइलिल मलाइकते, क़िबला अली नबी साहब मुदर्रिस है माशाल्लाह, हमारे नाज़मिया कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मैं इनके सामने पढ़ रहा हूं। जाइलिल मलाइकते रुसुलन, अल्लाह फातिर इसलिए है क्योंकि फरिश्तों को रसूल बनाता है। रसूल मानी पैगाम पहुंचाने वाला, इंग्लिश में कहूं मैसेंजर। अब लखनऊ वालों में पढ़ रहा हूं, मैं समझता हूं मैं मर भी जाऊं तो आगे के जो फजीलतें सैयदा के फिक्रे हैं वो कभी जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे। आपके विलायती दिल की दीवारों पे खुरच खुरच के कंधा कर रहा हूं। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुरच खुरच के कंधा कर रहा हूं। वो क्यों है अल्लाह फातिर? बस आपकी दुआएं, माँ बहनों की दुआएं चाहूंगा अगर मैं कुछ बयान कर सका। मेरा काम ही ये होता है कि विलायत के समंदर में किसी दिन गोता लगाऊं और चंद मोती मुझे मिल जाए तो उनका हार पिरोकर मिंबर की बुलंदी से विलायती मैखाने के मैखारों को पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह। मैं फातिर समावात अर्ज़ो समा अल्लाह इसलिए है क्योंकि फरिश्तों को पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम रसा, मैसेंजर बनाता है, क्योंकि उसका हुक्म फरिश्तों पे चलता है। कहीं मेरे साथ आपकी फिक्रें नहीं गई। अल्लाह फातिर इसलिए है क्योंकि उसका हुक्म फरिश्तों पे चलता है। सैयदा उस फातिर का सबूत है
तो बतूल का भी हुक्म फरिश्तों पे चलना चाहिए। ना 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 ना, मैं कुछ तक पहुंचा पाया हूं, अभी वाज़ेह नहीं कर पाया, वरना आप बैठे थोड़ी रह जाते। और ये कुरान की आयत है, रिवायत नहीं। आयत रिवायत से इनकार कर सकते हो भाई, आयत से इनकार थोड़ी कर सकते हो। ये कोई ओहद का मैदान थोड़ी है कि भाग के चले जाओगे। ये गदीर की हदीस थोड़ी है जो इनकार कर दोगे, बल्कि ये आयत तो तुम्हारे गले में तौख पड़कर पकड़ के रोक रही है। जाओगे कहां? सुनो, वो जमीन और आसमान का फातिर है, इसलिए क्योंकि उसका हुक्म फरिश्तों पे चलता है। चाहे जुमे के खुतबे में मौलवी साहब किसी को भी बड़ा कहो, किसी को छोटा कहो, मगर किसी भी सूरत से आप किसी भी मुसलमान सहाबी या ताबई या तबे ताबई के लिए यह साबित नहीं कर सकते कि उसका हुक्म फरिश्तों पे चलता था। या अल्लाह, ना ना ना, मैं नहीं समझा सका। किसी भी जलसे की तकरीर में किसी भी मौलाना साहब जुमे के खुतबों में आप ये साबित नहीं कर सकते कि किसी सहाबी ने कहा हो कि मेरा हुक्म फरिश्तों पे चलता है। न सहाबी ने कहा, न उनके चाहने वालों ने। किसी का हुक्म फरिश्तों पे चला ही नहीं। तो जब इनका नहीं चला तो सैयदा है फातिर की दलील। सैयदा का हुक्म फरिश्तों पे चलना चाहिए। मेरी निगाह तलाश करती रही कि किसी दिन सैयदा का हुक्म फरिश्तों पे चला या नहीं चला। तो एक दिन जब रमजान के रोजे गुजर गए तो दो बच्चे मदीने की गली में बतूल के घर में आए और आने के बाद पूछते हैं, ए मादरे गिरामी, आज सबके लिबास है, कल ईद है, हमारा कोई लिबास नहीं। तो माँ ने मुस्कुरा के कहा, शहजादों सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर सुबह आ जाएगा। ये बतूल की बात पे यकीन करके ऐसे सो गए जैसे शबे हिजरत रसूल की बात पे यकीन करके अली सो गए थे। बतूल की बात पर यकीन करके ऐसे सो गए जैसे शबे हिजरत रसूल की बात पर यकीन करके अली सोए। रात गुजरी, सफेदी सुबह नमूदार हुई, फजर का सितारा निकला। मुअज्जिन की अजान के साथ साथ किसी ने दरे बतूल पे आवाज दी, का कौन? काना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। क्या कहा? सो जाओ, तुम्हारा दर्जी। यह है हिकमत सैयदा, यह है जिगर गोशाए रसूल, यह है फातेह मुबाहिला सैयदा का सो जाओ तुम्हारा दर्जी। ये नहीं कहा कि मक्के का दर्जी, ये नहीं कहा कि मदीने का दर्जी, ये नहीं कहा कि मिस्र का दर्जी, ये नहीं कहा कि सीरिया का दर्जी, ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का दर्जी। तुम्हारा दर्जी यानी जहां के तुम हो। तुम्हारा दर्जी यानी जहां के तुम हो, दर्जी भी वहां का। ये बतूल की पाकीज़ा ज़बान कह रही है, ए हसन और हुसैन, ना तुम यहां के, ना तुम्हारे नाना यहां
के, ना तुम्हारे बाबा यहाँ के, ना तुम्हारी माँ वहां की। अरे तुम्हारे नाना वहां के तो कुरान वहां से आया, तुम्हारे बाबा वहां के तो जुल्फिकार वहां से आए। अरे तुम्हारी माँ वहां की तो सितारा वहां से आया, तुम वहां के तो लिबास वहां से आया। 6 मिसरे, 6 मिसरे, कयामत के 6 मिसरे। अच्छा, हम जब तक राजनीति में नहीं आए थे हमें पता ही नहीं चलता साहब कौन होते हैं, लेकिन जब सबने साहब साहब करना शुरू किया और हाथ में पावर आई तो पता साहब वो होता है कि जब चाहे अपने जूनियर को टर्मिनेट कर दे, निकाल दे। शायद इसी से गांव में एक मसल बनी कि हाजी की बिजनेस, हाजी की नौकरी और नाजी का घर। अगर ना किया किसी काम को तो घर भेज देंगे, और हां करे हो तो नौकरी चलती रहेगी। इसीलिए बेचारे खुशामद करते रहते हैं जो नीचे वाले होते हैं। कभी धनतेरस पे सोने का सिक्का देकर, कभी मिठाई देकर, कभी लिबास लाकर, किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खुश रखते हैं। अब मैं क्या करूं? बतूल के सदक़े में बनी है कायनात, और उसी कायनात में फरिश्ते हैं। आय 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 आय। बतूल ने जब कहा कि सो जाओ, शायर ने कहा तुम्हारा जाकिर, हम थोड़ी जाकिर हैं। बतूल कह रही है बच्चों से, लोरी है, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक। जज़ाकल्लाह आखिरी आदमी तक मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों में सदक़े आपकी समातों के, तुम्हारा जाकिर हम आप थोड़ी हैं। जाकिर तो वो तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। और तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा हुसैनी मर के भी जी रहे हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। नौकरी ज़हन में रखना, नौकरी, ये नौकर हैं सारे फरिश्ते। और कहा है कि तुम्हारे दर्जी लेकर आएगा तुम्हारा लिबास। 5वें 6ठे मिसरे पर जिसने जिंदगी में कभी ना दाद दी हो, संग दिल से संग दिल भी कोशिश करे कि वो दाद न दे। और आज मेरा भी इम्तिहान है और उसका भी। तुम्हारा जाकिर जहां के खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा हुसैनी मरकर भी जी रहे हैं। और वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात हाय हाय हाय। अभी तो चौथा मिसरा गाया मैंने, तो 5वें 6ठे मिसरे पे शर्त लगाई थी आपसे। मैंने चौथे मिसरे की बात ही नहीं की, 5वें 6ठे मिसरे पे इधर से उधर तक, बाहर तक जो बददिली से भी सुनने आया हो, जो मजबूरन सुनने आया हो वो भी सुने। तुम्हारे दर्जी, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से खुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा
हुसैनी मरकर भी जी रहे हैं और वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं। वहां की